आज हम बात करने वाले हैं वैनली केमिकल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का मेन बिजनेस है इंडस्ट्रियल केमिकल को होलसेल में ट्रेड करना, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में, इवन अलग अलग कंट्रीज़ में भी। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 413 करोड़ का है और अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है मार्केट में इस कंपनी का वो 225 रुपीज़ है। कंपनी का पी देख सकते हो आप, 25.1 का है। बुक वैल्यू इस साल कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 37.1 रुपीज़ का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया है 23.3% का। आर जनरेट किया है इस साल कंपनी ने 17.4% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो, बहुत कम है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं है, इसलिए कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.01 है। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया इस साल 16.5 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 8.98 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 0.49 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस दोनों मिला के 11.8 करोड़ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 404 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 81.65 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 2.01 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 1.49 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 0.81 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 126.69 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.48 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4.83 करोड़ का, जिसमें अर्निंग पर शेयर रहा 2.63 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 165.69 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 5.17 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.87 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 2.11 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में, जो कि हाल ही में ही आया, उसमें कंपनी ने सेल्स किया 149.32 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8.43 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6.28 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 3.42 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 375 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 18 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 12 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर था 6.36 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 483 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 14 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 9 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 4.83 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 372 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 10 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 7 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 4.07 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 404 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 15 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 11 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 6.19 रुपीज़ का। इस साल से पिछले साल को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो सेल्स बढ़ गया है इस साल कंपनी का, प्रॉफिट भी बढ़ गया है और अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा खासा बढ़ गया है। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करके देगी आगे आने वाले क्वार्टर में और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है। 56.30% का डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है। रेशोज देख लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10% का। पिछले 5 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 4% का। पिछले 3 साल का एवरेज है 3% का। आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 65% रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 10% का। पिछले 5 साल का 13% का है। पिछले 3 साल का एवरेज है 4% का और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी 108% का। आगे चलते स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 36% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 5 साल में 30% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में एवरेज 32% के हिसाब से मूव किया है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 107%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% का। पिछले 5 साल का 15% है। पिछले 3 साल का 15% और पिछले साल कंपनी ने एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 17% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 50.62% का। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था 0.01% का। पब्लिक होल्डिंग था 49.37% का। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स से कोई बदलाव नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट का भी कोई बदलाव नहीं हुआ,
पब्लिक होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, सब उतने का उतना ही रहा। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।